नमस्ते। फार्मी अंडा जो होता है वो कैसे बनता है? देसी अंडा और फार्मी अंडा में क्या डिफरेंस होता है? ये कैसे पॉसिबल है कि मुर्गी जो है वो 1 साल में 300 अंडे दे रही है? क्या इसके लिए मुर्गियों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं? क्या इसके लिए मुर्गियों को हार्मोन खिलाए जाते हैं? क्या वो अंडा खाने से हमारी हेल्थ पे कोई असर हो सकता है? इन चीज़ों को अगर समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अंडा जो है वो बनता कैसे है? तो ये आपको पता होगा कि अंडा 2 टाइप का होता है। एक होता है देसी अंडा और एक होता है फार्मी अंडा। देसी अंडा जिसको हम आम बोलचाल में कह देते हैं, वो अंडा होता है जिसमें मुर्गी और मुर्गा दोनों का रोल होता है। अब आप जानते हैं कि जो मेल है, मेल की बॉडी से स्पर्म आता है। स्पर्म मतलब शुक्राणु आता है और जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी से ओवम आता है। ओवम यानी कि अंडाणु आता है। अब अंडाणु और शुक्राणु अगर ये मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस हुआ है, फिजिकल रिलेशन बने हैं, तो ये अंडा जो है इसका फर्टिलाइजेशन होगा और उस टाइम पे जो अंडा बनेगा, उस अंडे में बाकी सब तो होगा ही होगा, एक चूजा भी होगा। वो जो चूजे के साथ अंडा बन रहा है, उसको हम बोल देते हैं देसी अंडा। ये वो अंडा है जिसके ऊपर अगर मुर्गी बैठेगी, तो इसमें से बच्चा निकलेगा। अब हम फार्मी अंडे की बात करते हैं, तो फार्मी अंडे के केस में सबसे पहली चीज ये समझने की बात है कि अगर पोल्ट्री फार्म बनाया इसलिए है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अंडे ही चाहिए, तो उस केस में याद रखिएगा मेल मुर्गा होता ही नहीं है। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेल मुर्गा या रूस्टर जिसको कहते हैं वो होता ही नहीं है। तो फिर अंडे कैसे बनते हैं? तो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जो फार्मी अंडे बनाने का पोल्ट्री फार्म होता है, उसमें जितने भी अंडे बनते हैं, वो सारे अंडे अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड का मतलब क्या है? मतलब जो बच्चा बनाने वाला अंडा था, उसके अंदर स्पर्म और फीमेल की बॉडी से आया हुआ अंडा दोनों मिलके बन रहे थे। इसमें फीमेल की बॉडी वाले सारे पार्ट बन गए लेकिन स्पर्म नहीं आया। तो स्पर्म नहीं आया तो इसका मतलब अंडा तो है, बट ये अंडा अनफर्टिलाइज्ड है। अनफर्टिलाइज्ड का मतलब अनिषेचित अंडा है। अब ये अनिषेचित अंडा कैसे बना बिना मेल के, इस पे अपने को समझना है। तो अनिषेचित अंडा जो है उसके बनने की प्रोसेस समझनी है, तो हमें बिल्कुल इस चीज को समझना होगा कि जैसे फीमेल जो होती है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जिसको मासिक चक्र कहते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? तो फीमेल जो होती है उसके अंदर 28 दिन के बाद, 28 डेज के बाद एक दिन ऐसा होता है जिस दिन ओवुलेशन होता है। ये कौन सी फीमेल की बात कर रहा हूं मैं? इंसानों के अंदर 28 दिन का साइकिल होता है। ऐसे ही जो मुर्गी होती है, उस मुर्गी के अंदर हर 24 घंटे बाद, जी हाँ बिल्कुल, हर 24 घंटे बाद, अगर वो मुर्गी उस ब्रीड की है जो ब्रीड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए है, तो हर 24 घंटे बाद ओवुलेशन होता है, आफ्टर एवरी 24th आवर। अब होता क्या है कि ज्यादातर बर्ड्स के अंदर, मुर्गियों में भी ज्यादातर के अंदर, देखो सबके अंदर 2 ओवरी होती हैं, बट मुर्गियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड की जो ओवरी होती है, सिर्फ वही फंक्शनल होती है, ये याद रहे। अब राइट साइड वाली कहां चली गई? तो थी दोनों, बट डेवलपमेंट की फेज के दौरान जब उसमें डेवलपमेंट हो रहा था, तो राइट साइड वाली जो है उसका रिग्रेशन हो गया। रिग्रेशन का मतलब वो खत्म हो गई और लेफ्ट साइड वाली जो है उसका डेवलपमेंट हो गया। तो जो फीमेल बर्ड है, मुर्गी है, उसके लेफ्ट साइड में एक ओवरी है, मतलब अंडाशय है। अब आप ये बात जानते होंगे, नहीं जानते तो 2 मिनट के अंदर सीख जाएंगे कि जो ओवरी होती है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है, ऐसे 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 गुच्छे गुच्छे से होते हैं। अब इन गुच्छों को अगर हम जूम करें तो पता लगता है ये जो गुच्छे हैं इनको कहते हैं फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स क्या होते हैं? तो फॉलिकल्स को ऐसे समझो कि वो पाउच, छोटे छोटे पाउच, जिनके अंदर मुर्गी की साइड का पार्ट बनेगा, इसको कहते हैं ओवम। इसको बोलते हैं ओवम। वैसे तो अंडा तब बोलते हैं जब फर्टिलाइज हो जाता है, या तो नॉन फर्टिलाइज होता है या फर्टिलाइज होता है, फाइनल स्टेज के अंदर। यहां जो बनेगा उसको बोलते हैं ओवम। तो ओवम में क्या होता है? ओवम के अंदर वो चीजें होती हैं जो जो एक बच्चा बनाने के लिए फीमेल की बॉडी में। तो यहां पे फॉलिकल्स कह रहा हूं मैं, तो फॉलिकल्स मतलब इसके पास हजारों फॉलिकल्स होते हैं। उन हजारों फॉलिकल्स के अंदर डेवलपमेंट ऐसे चलता है, जैसे एक फॉलिकल आज इतना बड़ा है तो दूसरा इससे एक स्टेज पीछे होगा, तीसरा इससे एक स्टेज पीछे होगा, चौथा इससे एक स्टेज पीछे होगा, पांचवा इससे छोटा, छठा इससे छोटा, ऐसे सीक्वेंस में बड़े हो रहे हैं। और इन सब के अंदर ऐसे ही डेवलपमेंट चले जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब सबसे बड़ा ये है। अब इस सबसे बड़े वाले के साथ क्या होगा? इस सबसे बड़े वाले को न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही बॉडी को पता लगता है मुर्गी में कि ये एक अंडा जो है ये तैयार हो रहा है, ठीक है, अब मुर्गी के अंदर क्या होता है कि मुर्गी जो खाना खाती है, उस खाने में जो फैट खाती है, वो फैट जाता है लिवर के अंदर। और लिवर के अंदर आपको पता होगा कि कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, वो प्रोटीन, फैट और वाइटामिन्स, ये सारे के सारे मिल जाते हैं और मिलके और लिवर से बनते हैं लाइपोप्रोटीन्स।
अब ये जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं ये लो डेंसिटी के होते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब ये जो लाइपोप्रोटीन्स हैं ये बने कहां पे है? मुर्गी के लिवर में। लिवर क्या होता है? जिगर या कलेजी जिसको बोलते हैं। तो अब हो क्या रहा है? दो काम हो रहे हैं मुर्गी के अंदर कि एक साइड तो मुर्गी के जो ओवरी है उस ओवरी में हजारों फॉलिकल्स जो है वो तैयार हो रहे हैं, उनमें से एक फॉलिकल बड़ा होकर डेवलप हो गया। दूसरी साइड मुर्गी की ही बॉडी में उसका जो लिवर है, लिवर के अंदर से फैट, प्रोटीन, विटामिन ये आ गए ब्लड के अंदर निकल के। अब ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी में घूमता है, तो ब्लड के साथ बह के वो फैट, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स, VLDLs, विटामिन सारे के सारे पहुंच जाते हैं ओवरी में। तो मुर्गी की ओवरी में पहुंच गए सारे के सारे। अब ये जो एक रेडी हो रखा था, सबसे ज्यादा रेडी हो रखा था फॉलिकल, इस फॉलिकल के, इसको मैं इधर ले लेता हूं क्योंकि मेरे को येलो कलर बनाना पड़ेगा। तो ये अंदर रेड वाला जो मैं बना रहा हूं, ये मुर्गी ने अपनी जो ओवम सेल है वो बना दी। उसके ऊपर ये फॉलिकल की लेयर है, ऐसे ये फॉलिकल है। और अब ब्लड के साथ यहां पे खूब सारी फैट आ गई, तो वो जो फैट आएगी और वो जो आएगा वो होता है येलो कलर का। तो मैं उसको येलो कलर में यहां बना रहा हूं, तो वो येलो कलर का इसके ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो जाता है ऐसे। तो मतलब क्या है? ये जो ब्लैक वाला है ये है फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब पाउच जिसके अंदर बन रहा है। तो ब्लैक वाले को मैं F लिख देता हूं, दिस इज फॉलिकल। और ये जो येलो वाला है इसको मैं Y लिख रहा हूं। वाई क्यों? इसको बोलते हैं यॉक। तो यॉक जो है ये हो गया। और जो रेड वाला है इसको मैं लिख रहा हूं ओवम, कि ये क्या है? कि ओवम वाली सेल्स है ये। तो इसको यॉक बिल्डिंग प्रोसेस जो होती है इसको बोल देते हैं वाइटेलोजेनेसिस। ये बात इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। सबसे पहले मुर्गी में वाइटेलोजेनेसिस होता है। अब ये वाइटेलोजेनेसिस जो है इस सीक्वेंस में चलता रहता है कंटिन्यू। तो मतलब सबसे बड़े वाला जो फॉलिकल डेवलप हुआ था उसका वाइटेलोजेनेसिस इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो इसको लिपिड्स मिल गए, फॉस्फोप्रोटीन्स मिल गए, ये सारी चीजें इसको मिल गई, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी अच्छी हो गई, हाई हो गई। अब ये जो है, अच्छा इसमें याद रहे कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले व्हाइट कलर के फॉलिकल्स बनते हैं, मैंने अभी बताया था। व्हाइट कलर के फॉलिकल जो होते हैं इनके ऊपर आके डिपॉजिट हो गया फैट, तो वो बन गया क्या? येलो कलर का यॉक मटेरियल बन गया। अब क्या हो रहा है? फॉलिकल जो है वो मेच्योर हो रहे हैं, मेच्योर होते होते और मेच्योर होंगे। अब इसके अंदर F3, F2, F1 क्या चीज है? कि F3 वो वाला है जो सबसे छोटा है तीनों में, ये मेच्योर हो रहा है, ठीक है। अगले 3 दिन बाद इसका नंबर आना है। F2 कौन सा है? जो काफी मेच्योर हो चुका है लेकिन इसका नंबर कल आना है। और F1 कौन सा है? जो एकदम रेडी है, जिसका आज नंबर है मेच्योर होने के लिए, एकदम रेडी है जो। तो ये इस तरह से ये सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले F1 फॉलिकल जो है वो आज रेडी हो गया है, तो ये रेडी हो रखा है। अब जब ये रेडी हो रखा है तो होगा क्या? अब इसका फॉलिकल वाला लेयर, ऊपर का कवर जो है वो फटेगा। जब इसका कवर फटेगा इसका, तो होगा क्या? यहां पे ओवरी है, इसको ऐसे समझो कि ये ओवरी है, और ओवरी के ऊपर ऐसे पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, कीप वाली होती है ऐसे ऐसे। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये औरत जो होती है, फीमेल जो होती है इंसानों में, उसके अंदर भी ऐसी होती है, ये इनफंडिबुलम कीप जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये यहां से ऐसे निकलेगा। अब इसको जब निकलना है तो काले वाला कवर जो है वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? अगर आपके दिमाग में आए तो उसका रीजन क्या है? उसके हटने का रीजन है कि भाई ये तो कवर था, ये फट गया। तो अब जैसे ये हट जाएगा तो अंदर से ये इस तरह की स्ट्रक्चर निकलेगी, अब ऐसे ऐसे। और बीच में इसके कैसा होगा? रेड होगा। ये जो रेड वाला है ये क्या है? ये ओवम है। इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें से निकली और ये इसमें से रिलीज हुई है ऐसे, पहला। अब इसके पीछे ही एक और 24 घंटे पीछे एक और रिलीज होना है, तो ये रिलीज हो गया। अब ये जैसे रिलीज होगा तो इसको पिक कर लेगी ये स्ट्रक्चर ऐसे, इनफंडिबुलम। ये जो इनफंडिबुलम है ये ही आगे जाके मुर्गी की जो विजाइनल एरिया होता है वहां पे खुलती है और यहीं से अंडा बाहर आता है। तो ये यहां पहुंच गई। अब यहां पे इनफंडिबुलम से आगे एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है मैग्नम। तो इसका मतलब अभी तक अंडा जो है वो निकला है, और उस अंडे के अंदर सिर्फ अंदर जो आप येलो वाला पार्ट देखते हैं यॉक, वो वाला पार्ट इसके अंदर रेडी है। ये देखो अंडे के अंदर बीच में होता है ना जो यॉक, ये बन चुका है। ऊपर के पार्ट्स जो हैं वो अभी तक नहीं बने हैं। ये पहला स्टेप है, और इस पहले स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं? पहले स्टेप को साइंस के अंदर नाम दिया है वाइटेलोजेनेसिस। याद रहे वाइटेलोजेनेसिस के भी 2 स्टेप है। पहला, फॉलिकल के अंदर व्हाइट कलर का ओवम बन रहा है, और दूसरा लिवर से प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स ये सब आके उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो मतलब अंदर एक जो है फॉलिकल है, वो एग है, ओवम है, नॉन फर्टिलाइज, और उसके ऊपर लिपटा हुआ क्या है? यॉक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनके और ये रिलीज हो गई। जैसे ये रिलीज होगी ओवरी से, इसको उठा लेगी ऐसे, इनफंडिबुलम यानी कीप जैसी स्ट्रक्चर ऐसे उठा लेगी। इसके आगे होता है मैग्नम, और मैग्नम से आगे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस,
और इसके आगे यूट्रस, यूट्राइन एरिया होता है, यूट्रस होता है, और उसके आगे वेजाइना होती है। तो अब ये यहां से जब चलेगा तब इसके ऊपर और लेयर्स चढ़ती जाएंगी, वो अपन देखते हैं कैसे चढ़ती हैं। तो ये बन गया। अब होगा क्या कि अच्छा, एक और बात याद रहे कि इसके ऊपर कभी-कभी खून के दाग भी हो सकते हैं। 1-2 दाग खून के हो जाते हैं। कि क्यों हो जाते हैं? उसका रीज़न क्या है कि जब वो मैंने कहा कि फॉलिकल के अंदर है और इसके ऊपर की लेयर फटेगी, तो उस टाइम वो बाहर आएगा तो उसके ऊपर खून भी जमा हो सकता है। अब अपन बात करते हैं अगले स्टेप की। अब वो रिलीज़ हो गया है। रिलीज़ हो गया तो अब वो आगे जब चलेगा, तो आगे चल के इन्फंडिबुलम जो है, इसको जब वो क्रॉस कर रहा होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अगर इस टाइम पे मुर्गी मुर्गे के साथ संपर्क बनाती है, मुर्गे के साथ रिलेशन बनाती है, तो स्पर्म जब आएगा तो फर्टिलाइजेशन इसी टाइम पे होगा। अब यहां पे ये जो यॉक था, ये जो हमने बनाया था कि भाई ये है और इसके ऊपर येलो कलर का लेयर चढ़ा हुआ है ऐसे, और ये ट्रेवल कर रहा है इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये पाइप के अंदर आ गया ऐसे, ऐसे समझ सकते हो इसको इजीली। ऐसे पाइप जैसी स्ट्रक्चर थी और ये ओवरी है मुर्गी की, ऐसे। और ये 2 साइड होती हैं, लेकिन एक साइड वाली मैंने बताया है कि फंक्शनल नहीं होती, सिर्फ लेफ्ट साइड वाली फंक्शनल रहती है ना? ये रिग्रेस्ड ओवरी है, आरओ लिख देता हूं राइट साइड की, ये लेफ्ट साइड की एक्टिव ओवरी है। अब ये जब यहां चल रहा है तो इस टाइम पे यहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, इसी जगह पे 15 से 20 मिनट, सिर्फ आधा घंटा तक ये यहां पे रुकेगा। अब इस दौरान अगर मुर्गी मुर्गे के साथ संपर्क बनाती है, तो मैंने बताया कि ये वेजाइनल एंट्री है, ये वेजाइनल एरिया है। तो जब संपर्क बनाएगी तो स्पर्म जो है वो यहां से आएगा ऐसे, और वो स्पर्म यहां से आएगा, तो यहां पे अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उस टाइम जो अंडा होगा, उस अंडे के अंदर चूजा बन सकता है, उसको हम देसी अंडा बोल देते हैं। उसको मांसाहारी अंडा माना जाता है। कैसा कहते हैं कि उसमें से क्योंकि बच्चा निकलेगा तो वो मांसाहारी है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशन की कि पोल्ट्री फार्म है और अपने पोल्ट्री फार्म के अंदर कहीं पे भी मेल है ही नहीं। तो जब मेल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब ये आगे चलेगा। तो मुर्गियों के अंदर क्या होता है कि चाहे मेल के साथ रिलेशन बने या नहीं बने, मुर्गी की बॉडी अपना काम कर रही है। तो अब ये आगे चलेगा। अब जब ये आगे चलेगा तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा। ये जैसे ही मैग्नम में घुसेगा, अब मैग्नम मैंने बताया था कि उसी पाइप का अगला हिस्सा है। तो ये इनफंडिबुलम था, ये इस इनफंडिबुलम था, इसके आगे जाके ये मैग्नम आ गया। अब जैसे ही वो यहां पहुंचा, इस जगह पे, यहां जब ये पहुंचा, और इसके बीच में वही रेड बना देता हूं मैं ऐसे। तो जब ये यहां पहुंचेगा तो मुर्गी की बॉडी उस टाइम पे एक प्रोटीन लेके आएगी। वो जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन हमारे ब्लड में भी होता है। एल्बुमिन प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोसिस से रिलेटेड फंक्शंस करता है। हमारे ब्लड के प्लाज्मा में 3 टाइप के प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एल्बुमिन, जो ऑस्मोसिस मेंटेन करता है। एक होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको ग्लोबुलिन कह देते हैं, वो इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। पढ़ा होगा आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और तीसरा होता है फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन। इसका काम क्या होता है? ब्लड जो है उसको जमाता है जब चोट लग जाती है। तो वही एल्बुमिन जो है वो अब मुर्गी की बॉडी के अंदर, मैग्नम के अंदर इकट्ठा हो रहा है। अब मैग्नम के अंदर क्या होगा, तो इसके ऊपर एल्बुमिन की परत चढ़नी शुरू होगी। तो मैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि एल्बुमिन व्हाइट होता है और क्योंकि यहां पे व्हाइट में ले नहीं सकता, तो इसलिए इसको ब्लैक ले रहा हूं। आप ये मान लो ये एल्बुमिन की परत है जो है व्हाइट, लेकिन मैं ब्लैक बना रहा हूं यहां पे ऐसे। तो इसके ऊपर ये परत चढ़ती है। तो इस टाइम पे ये जो है एल्बुमिन की परत जो है, ये अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे के अंदर चढ़ जाती है। एल्बुमिन वो वाला पार्ट है जिसको आप जर्दी बोल देते हो कई बार, या जिसको एग व्हाइट बोल देते हो। तो मतलब वो जो ओवम था वो रिलीज हुआ, उसके ऊपर सबसे पहले क्या चढ़ा था? सिर्फ एग यॉक चढ़ा था। वो थोड़ा और आगे चला, आधे घंटे उसने वेट किया फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, फिर वो फिर आगे चल पड़ा। जब वो आगे चला, मैग्नम में गया, तो मैग्नम ने उसके ऊपर व्हाइट कलर की जर्दी चढ़ा दी। अभी 3 घंटे, 3.5 घंटे हुए हैं उसमें से रिलीज हुए। अब इसी टाइम पे और भी कई चीजें होंगी। जैसे इस टाइम पे जो है ओवो ट्रांसफेरिन आएगा। ओवो ट्रांसफेरिन क्या होता है? एक ऐसी प्रोटीन होती है जो आयरन को बाउंड करती है, आयरन से जुड़ जाती है, लोहे से जुड़ जाती है। ठीक है, इस टाइम पे ओवोम्यूसिन आएगा। ओवोम्यूसिन क्या होता है? जेल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे जेली जैसी स्ट्रक्चर बनाता है इसके अंदर। ठीक है, इसी टाइम पे लाइसोजाइम आता है। लाइसोजाइम क्या करता है? यहां पे कोई बैक्टीरिया अगर आए थे तो उनको खत्म कर देता है। अच्छा, एक चीज याद रहे कि जो मैंने अभी इस्थमस वाला बताया था आपको, इस्थमस में रुका रहता है। तो अगर मुर्गी को कोई बीमारी है, स्पेशली साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है वो इस्थमस में अगर हुए मुर्गी के, तो जो अंडा होगा उस अंडे को खाने वाला आदमी बीमार हो जाता है। तो मुर्गी के अंडे में इंफेक्शन कहां से आता है? तो इस्थमस पार्ट से आता है, वहां से आता है जहां पर होना था निषेचन, जहां पर होना था फर्टिलाइजेशन। तो अब हमने ये समझ लिया कि ठीक है, अंडा जो है वो तैयार होके आगे सरक रहा है। अब ये यहां से आगे निकलेगा मैग्नम से।
अब मैग्नम से जब अंडा आगे निकलेगा तो अंडे के अंदर क्या क्या बन चुका है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि सर जो अंडा है, चलो अब अंडे को अच्छे से बनाते हैं इस तरह से, क्योंकि मैं ब्लैक कर लेता हूं सो दैट इजीली हम उसको ड्रॉ कर सकें एग्जैक्टली जो हो रहा है उसको, क्योंकि व्हाइट बनाना पड़ेगा अपने को। अब देखो, यस, ये है अंडा। अंडे में व्हाइट कलर वाला पार्ट बन चुका है एल्बुमिन से। इसके अंदर येलो वाला पार्ट भी है। ये जो येलो वाला पार्ट है, ये है एग यॉक। अभी तक अंडा एकदम सॉफ्ट है, ऊपर उसके कोई लेयर नहीं आई है ऐसे। और इसके बीचों बीच अगर जिंदा है तो इसकी सेल्स भी हैं अभी तक। कौन सी सेल्स? ओवम वाली सेल्स, जो अब मरना शुरू हो चुकी होंगी बट हैं अभी हल्की फुल्की। अब क्या होगा, अब इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इस टाइम पे, इसको बोल देते हैं कैलेजी या कालेजा या चालेजा। अब ये जो चालेजा या चालेजी या कालेजा जो होता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है कि ये कहता है कि भाई ये जो एग यॉक है, ये जो पीले वाला पार्ट है, ये ऐसा नहीं हो कि एक साइड इकट्ठा हो जाए। तो क्या होगा, तो इसके लिए दोनों साइड ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाती हैं। मैं पतली बना देता हूं थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऐसे। इस तरह की स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं ऐसे ऐसे, जो इसको बांध के रखती हैं। तो इनको बोलते हैं कैलेजा या चालेजा। सिंगल जो होता है उसको चालेजा बोलते हैं, और वैसे प्लूरल जो होता है उसको चैलेजी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये उसको रोक के रखता है बीच में, संतुलन देता है अंडे के बीचों बीच इस पार्ट को। फिर उसके बाद अब अंडा आगे और सरक रहा है। अब जब अंडा आगे सरक रहा है तो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि ये जो है, ये इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम के आगे मैग्नम है, इनफंडिबुलम, मैग्नम। मैग्नम से ये निकल चुका है। मैग्नम के अंदर आपको याद होगा एल्बुमिन चढ़ गया था, अब थोड़ा और आगे बढ़ा है। तो थोड़ा और आगे जब बढ़ता है तो एक पार्ट आता है इस्थमस। अभी जो इस्थमस पार्ट होता है, इस इस्थमस पार्ट में आके अंडा जैसे ही रुकता है तो अंडे के ऊपर ये एग यॉक है, और ये एग यॉक के ऊपर एग व्हाइट है। और एग व्हाइट को अब अपन फिर से ब्लैक बना रहे हैं, बिकॉज अपन बना नहीं सकते इसको व्हाइट कलर में। ये एग व्हाइट है, मान लो जो मैंने ब्लैक बनाया है, एल्बुमिन है। तो अब क्या होगा, अब इसके ऊपर दो लेयर चढ़ेंगी इस्थमस में आके। पहली लेयर जो है वो क्या होगी, जो एग व्हाइट है उसके ऊपर चढ़ेगी। तो इसको अगर मैं एग्जैक्टली आपको दिखाना चाहूं, शो करना चाहूं कि भाई कैसे ये होता है, तो फिर से मैं वैसे ही लूंगा एक बार, लाइक दिस। एंड नाउ वी कैन ड्रॉ इट इजिली। दिस इज एग, और एग के ऊपर अभी तक ऊपर कोई उसके परत नहीं आई है, सॉफ्ट है एग बिल्कुल। तो ये व्हाइट कलर वाला जो एग है, जिसको एल्बुमिन बोलते हैं, व्हाइट पार्ट जो है, इस व्हाइट पार्ट के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी यहां पे। इसके ऊपर एक पहली लेयर चढ़ जाएगी। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को मैं अभी एक बार के लिए रेड कलर से दिखा रहा हूं, ऐसे एक लेयर चढ़ गई। दूसरी लेयर क्या होगी, दूसरी लेयर इसके और आगे चढ़ जाएगी ऐसे। तो इस्थमस पार्ट में क्या होता है, दो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं कि ठीक है साहब। अब उसके बाद अंडा जो है वो फाइनल अगली स्टेज में आ गया है। अब ये बिल्कुल पास में आ गया है वेजाइना के एरिया में। अब इस टाइम पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पे आके, और अंडा जो है ये ओवरी थी, ये ओवरी थी जिसमें खूब सारे फॉलिकल्स हैं। इसके ऊपर ये हमने बनाया था इनफंडिबुलम, फिर मैग्नम, फिर इस्थमस, इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस। इसके आगे जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस मतलब गर्भाशय जैसा पार्ट। अब यूट्रस जो होता है, यूट्रस में अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 घंटे अंडा स्पेंड करेगा। तो मतलब सबसे लंबा टाइम अंडा कहां बिताएगा, यूट्रस में बिताएगा। अब यूट्रस में 18 से 20 घंटे अंडा बैठा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे मुर्गी जो है, मुर्गी ने अपने दाने में जितना भी कैल्शियम खाया होगा, वो सारा का सारा कैल्शियम ब्लड से होके और यहां यूट्रस के अंदर पहुंचेगा। अब इस जगह पे अंडा जो है वो स्पिन होगा, ऐसे गोल 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 घूमेगा। और जब अंडा गोल गोल घूमेगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की होगी कि जो एग है, वो एग, बार बार मेरे को एक पैच बनाना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए इजीली। हाँ, तो ये जो एग है, ये एग व्हाइट है इसका।
एल्बुमिन वाला पार्ट, और इसके बीचों बीच येलो पार्ट बनाना पड़ेगा अपने को। वो येलो पार्ट जो है वो क्या है? येलो पार्ट एग यॉक वाला एरिया, याद करो यॉक। और इस यॉक के बीच में हम अज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत पार्ट वो है जो मुर्गी ने डाला इसके अंदर। और मैंने बताया चैलेजा नाम के धागे उसको स्टेबल करे हुए हैं। अब मुर्गी की बॉडी से पूरा का पूरा, और दो लेयर्स थी याद करो, दो प्रोटेक्टिव लेयर भी चढ़ाई थी इसके ऊपर ऐसे करके। अब मुर्गी की बॉडी से बहुत सारा कैल्शियम आ रहा है। अब वो जो कैल्शियम आ रहा है वो कैल्शियम क्या करेगा? आप जानते हो कैल्शियम का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो कैल्शियम इसके ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ के और एक ऐसी हार्ड लेयर बनाता है, ऐसे हार्ड लेयर। ये जो हार्ड लेयर है ये लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की। अब कैल्शियम और कार्बन दोनों के दोनों मुर्गी जो है उसकी बॉडी के अंदर, आप जानते हो, उसकी डाइट के अंदर होते हैं। तो यहां पर फर्क पड़ता है कि मुर्गी को अगर अच्छी डाइट दी जा रही है, उसके दाने में खूब सारा कैल्शियम है, ये है, तो उसके अंडे जो होंगे उसका शेल जो है वो काफी स्ट्रांग होगा। तो अब ये जो है अंडा जो है ये तैयार हो रहा है। अब इस टाइम पे याद रहे कि ये जो शेल बनेगा, इस शेल के अंदर छेद होते हैं, छोटे 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 छेद होते हैं बहुत सारे, और बीच के अंदर प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेम्ब्रेन्स जो है वो भी रहती हैं। अच्छा, एक बात और याद रहे कि शेल जो है वो एग्जैक्टली एकदम से ऐसा नहीं है कि व्हाइट होगा। मुर्गी के अंदर भी बिलीरुबिन बनता है, मुर्गी के अंदर भी बिलीवर्डिन बनता है, तो उनके कलर का असर मुर्गी के अंडे के ऊपर आता है। कई लोग बोलते हैं देसी अंडा सफेद होता है, ये पीला होता है। नहीं, वो पीला, सफेद, हरा, ये जितने भी कलर होते हैं ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से होते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो लिवर से आते हैं, आरबीसी जब टूटती है मुर्गी की उस टाइम पे वो बनते हैं, आते हैं। अब मुर्गा जो है उसने मुर्गी जो है उसने अंडा पूरा तैयार कर लिया है। अब देखो अब होगा क्या कि अब इसके आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या होगा? ये स्टेप हो चुका, इसके आगे एक स्टेप और होगा कि ये अंडा पूरा बना हुआ था, इस अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट था सबसे बाहर वाला, इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ जाती है। ये जो लेयर चढ़ती है इसको क्यूटिकल बोल देते हैं। अब जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको पता होगा क्यूटिकल का मतलब सबसे ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्शन देती है। तो इसका मतलब ये अंडा जो है ये तैयार हो चुका है। अब जब ये तैयार हो गया है तो अगली स्टेज आती है अंडा देना। अंडे देने को कहते हैं ओवी पोजीशन। ओवी पोजीशन का मतलब अंडा आया और शरीर से बाहर निकल गया। अब अंडा जब शरीर से बाहर निकल गया तो अब आपको ये क्वेश्चन सोचना है दिमाग में कि इस अंडे को अगर आदमी नहीं खा रहा है या इस अंडे को यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या इसमें से बच्चा निकल सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। बिकॉज ये ठीक वैसे है जैसे महिलाओं के अंदर अगर वो गर्भ धारण नहीं करती हैं, अगर वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन नहीं बनाती हैं, तो हर महीने एक मरा हुआ अंडा जो है वो बाहर निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में। ऐसे ही ये अंडा अब बाहर आ गया। क्या इस अंडे को अब निषेचित किया जा सकता है? नहीं, अब ये अंडा फर्टिलाइज नहीं हो सकता है। ऐसे अंडे जो होते हैं उनको कहते हैं फार्मी अंडे। और जब वो आधे घंटे के लिए इनफंडिबुलम के अंदर घूम रहा था उस टाइम पर अगर मुर्गे के साथ मुर्गी का क्रॉस हो जाता तब ये अंडा होता, तब भी ऐसा ही होता, 100% ऐसा होता। बस एक फर्क होता कि उस टाइम जो अंदर मटेरियल है वो फर्टिलाइज्ड होता, यानी उसको अगर आप नहीं खाते या उसको यूज नहीं करते तो वो आगे चल के चूजे में कन्वर्ट हो जाता। उनको कहा जाता है देसी अंडे या नॉन वेजिटेरियन अंडे या मांसाहारी अंडे। अब जैसे ही अंडा उसने दे दिया तो एक और चेंज आता है कि मुर्गी की बॉडी का टेम्परेचर अंदर से था 40-41 डिग्री। अब जैसे ही वो बाहर आएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस जैसे ही होगा तो इसके अंदर एक साइड में ऐसे संकुचन होंगे, मटेरियल सिकुड़ेगा। मटेरियल सिकुड़ेगा तो इसके अंदर एयर पॉकेट्स बन जाएंगी। ये जो एयर पॉकेट्स होती हैं इन्हीं से पता लगता है कि अंडा ताजा है या पुराना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज आती है कि पूरे एग बनने की प्रोसेस जो होती है उसमें 24 से 26 घंटे लगते हैं। पहला स्टेप जो है वो इनफंडिबुलम से भी पहले शुरू होता है। सबसे पहले यॉक आता है, यॉक रिलीज होता है, उस यॉक को उठा लेता है इनफंडिबुलम। अगर यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी वो मैग्नम में जाएगा, वहां एल्बुमिन चढ़ेगा जिसको व्हाइट वाला पार्ट बोलते हैं, वहीं पे कैलेजा या चलेजा बनेंगे। उसके आगे इस्थमस में जाएगा, उसके आगे इसके ऊपर शेल बनेगी। शेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वेजाइना में आके और बाहर आ जाएगा। ये बात हो गई अंडे की। अंडे जो है एक साल में मुर्गी जो है फार्मी मुर्गी 300 तक अंडे दे देती है। अब बात आती है कि 300 अंडे दे रही है, इसको कैसे, क्या इसको हार्मोन खिलाया जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। इसका रीजन क्या है? तो देखिए सबसे पहला रीजन है इसका, मुर्गियां जो अंडे देती हैं वो उसके जो हार्मोन्स के सिक्रीशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं लाइट पे। अगर 14 से 16 घंटे मुर्गी को कंटिन्यू लाइट में रखा जाए तो उसकी बॉडी वो वाले हार्मोन बनाने लग जाएगी जिनसे जो है अंडा जो है वो जल्दी जल्दी बनेगा। दूसरी बात, मुर्गियां जो है उनकी जेनेटिक्स जो है वो इस तरह की तैयार की जाती है कि वो जल्दी से मैच्योर हो जाएं और खूब सारे अंडे बनाएं।
इसीलिए इनको लेयर्स कहा जाता है। मुर्गियां जो अंडे देने के लिए तैयार की जाती हैं उनको लेयर्स कहा जाता है। जिनको मांस के लिए तैयार किया जाता है उनको ब्रॉयलर कहा जाता है या ब्रॉयलर कहा जाता है। तीसरे नंबर पे उनको न्यूट्रिशन बहुत दिया जाता है। न्यूट्रिशन में स्पेशल ध्यान रखा जाता है प्रोटीन का। एक अमाइनो एसिड होता है मिथियोनिन, एक होता है लाइसिन, ये बहुत देने पड़ते हैं उनको। कैल्शियम देना पड़ता है बहुत सारा, फास्फोरस देना पड़ता है, कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब हो इसलिए विटामिन D3 देना पड़ता है। और एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है। अब कुछ लोगों को ये होता है कि भी मुर्गी को हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मुर्गी को हार्मोन के इंजेक्शन अगर लगाए जाते तो करोड़ों मुर्गियां हैं, उनको हार्मोन के इंजेक्शन लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अर्ली मैच्योरिटी के लिए हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाते हैं, स्पेशली उन मुर्गियों को जिनको ब्रॉयलर जो है मांस के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए जो लोग मुर्गे का मांस खाते हैं या इस तरह के इंजेक्शन लगी हुई मुर्गियां जो होती है उनके अंडे खाते हैं, उन फैमिलीज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो मतलब उन लोगों के इन्फेक्शंस जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो होपफुली आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि देसी अंडा और फार्मी अंडा में क्या डिफरेंस होता है, कोई दिमाग में कभी क्वेश्चन आएगा या कोई पूछेगा कि भी अंडा बनता कैसे है मुर्गी में, तो आप बता सकते हैं कि हर 24 से 26 घंटे में मुर्गी की बॉडी अंडा बनाती है। अगर उस मुर्गी ने मेल के साथ कांटेक्ट नहीं किया तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग आएगा, अगर उसने मेल के साथ कांटेक्ट किया तो वो फर्टिलाइज्ड एग आएगा। तो यहां से एक और चीज क्लियर होती है कि इसका मतलब अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग जो है उनके अंदर एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर अगर मुर्गी बैठेगी उसको सेएगी तो उसके अंदर बच्चा निकल सकता है। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है उसके ऊपर मुर्गी बैठे, मुर्गा बैठे या इनका मालिक बैठ जाए खुद, उसमें से बच्चा नहीं निकल सकता। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, नमस्ते।